अब आज सुबह आपको एक शीट आपके ग्रुप में डाला होगा जिसमें 16 सेंटेंसेस हैं। क्या आपने उसको उतार लिया? 16 सेंटेंसेस थे, उतार लिए क्या? उतार लिया कॉपी में? अब उनको पहले देख लो, फिर हम रूल्स करते हैं। तेज सिंह आपको सब्सक्राइब करा दो चैनल पे। चैनल पे आपको सारे वीडियोस डल रहे टॉपिक वाइज, है ना? तो आप उसमें फॉलो कर लेना जो भी आपके रीड के टॉपिक्स हैं, जिसके भी टॉपिक्स हैं, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो। चलो रविंद्र, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? तुमने डाउट नहीं हंसो मत, मैंने बहुत बाद में देखा डाउट आ सकता है। तो लैंग्वेज उसमें ओ आर और है ना, इसमें चिंता मत करो। बीएड में इंग्लिश होना जरूरी नहीं है, बीएड होना जरूरी है बस। ओके, आर्टिकल 16 सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए आज डलवाया था। उसका पहला सेंटेंस देखो, ये सब पुराने रूल्स पर है जो हमने परसों तक रूल्स किया है। पहला सेंटेंस है what dash nice old furniture you have got। देखिए थोड़ा शेयर कर लो अगले के साथ। वो एक्चुअली और दूसरी क्लास आगे आके बैठ जाओ, आराम से आगे आके बैठ लो और शेयर कर लो, या किसी के पास कॉपी हो तो दे दो। What dash nice old furniture you have got। A and the में से अगर लगेगा तो क्या लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस what dash nice old piece of furniture you have got। दोनों सेंटेंस में मामूली अंतर है और इसलिए आर्टिकल में अंतर आ जाएगा। पहला है, क्या आएगा पहले में? क्या आएगा पहले में? what क्या बोला? what a nice old furniture you have got। ये आंसर हाँ, क्या फर्नीचर के साथ स्मार्ट, क्यों? लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया तो आ सकता है। हाँ, तो इस मामले में डाउट है ना। मेरी बात सुनो, फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जिसका बहुवचन भी फर्नीचर ही है। फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जिसका बहुवचन भी फर्नीचर ही है। अंडरस्टूड? अब यहां देखकर हमें पता नहीं चल रहा कि बोलने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली वो बहुवचन के सेंस, आपके घर में जो फर्नीचर है ना, वो कितना खूबसूरत है, ये कहना चाह रहा है। अब द तो आना ही नहीं है। what an या what a, दो ही स्ट्रक्चर है। what a, what an, यही आ सकता है, या फिर कुछ भी नहीं आए। ये तीन ही ऑप्शंस हैं आपके पास। द तो आएगा ही नहीं। what a आ सकता है, what an आ सकता है, या केवल what आ सकता है। तो अब फर्नीचर आपका एक तरह से बहुवचन संज्ञा हो गया।
बहुवचन संज्ञा हो गया तो उसके साथ तो न अ लग सकता न एन लग सकता, न अ लग सकता न एन लग सकता, क्योंकि फर्नीचर टोटल है, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। व्हाट नाइस ओल्ड फर्नीचर यू हैव गॉट, तुम्हारे पास कितना खूबसूरत पुराना फर्नीचर है, मॉडिफाइड हो या कुछ भी हो, बहुवचन है इसलिए ए एन तो आएगा ही नहीं। और वॉट के साथ द नहीं आता, हाँ, केवल जो गाली बकते हैं ना, व्हाट द हेल, ये सब आता है, अदरवाइज नहीं आता। व्हाट व्हाट एंड यही आता है। अगला सेंटेंस देखो तो तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा। अगले सेंटेंस में सारे फर्नीचर की बात ना करके फर्नीचर के एक पीस के बारे में, शायद वो टेबल, शायद एक सोफा, शायद एक कुर्सी, कुछ भी एक की बात की जा रही है, और इसलिए अब आपको ए और एन में चूज करना पड़ेगा। और क्योंकि नाइस कॉन्सोनेंट है न, इसलिए व्हाट अ नाइस ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर यू हैव गॉट, इन दोनों सेंटेंस में स्टार लगाओ और इसका फर्क समझ जाओ। पहले वाले में बहुवचन है फर्नीचर, इसलिए ना ए लगे ना एन लगे, और द तो व्हाट के साथ लगना ही नहीं है। हाँ? तीसरा, अबे देखो, who put dash first man into dash space, यहां पर स्पेस अंतरिक्ष के सेंस में आया है। जब भी अंतरिक्ष के सेंस में स्पेस आए, स्पेस शब्द जब अंतरिक्ष के सेंस में आए तो वहां पर हम क्रॉस लगाते हैं, हम कुछ भी नहीं लगाते। स्पेस का एक और मतलब है स्थान, वहां जरूर हम कुछ लगाते हैं, पर अंतरिक्ष के सेंस में स्पेस कोई आर्टिकल नहीं लेता। अब who put, अब देखो ये जो आपके फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, इन शब्दों के साथ द लगता है। फर्स्ट ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इन सब के साथ द लगता है ना। Who put the first man into space? अगला, this girl has got, this girl has got, ये फर्नीचर जैसे हेयर आपका, हेयर आपका बहुवचन है। हेयर का हेयर्स नहीं होता, हेयर्स तभी होता है जैसे मैं सूप पी रही थी तो मेरे सूप में 2 बाल निकले, वहां हमने हेयर्स लगाया है। बट बालों के लिए हेयर, उसमें कहीं ए एन नहीं लगना है, गिनती में नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है। लवली आ गया तो क्या हुआ, लवली आ गया तो क्या हुआ, जब संज्ञा ही आपका अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पदार्थ वगैरह है, दूध है ना, शक्कर, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, यूं तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा। आई बॉट मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, आई लाइक मिल्क, कुछ भी नहीं आएगा। परंतु अगर मैं उसको किसी तरह से काउंटेबल बना दूं और मैं कहूं अ ग्लास ऑफ, अ कप ऑफ, तो आ जाता है, क्योंकि मैंने अब उसको काउंटेबल बना दिया, 1 कप, 2 कप, 4 कप। क्लियर? उसी तरह से बालों में दिस गर्ल हैज गॉट ब्लैंक लवली हेयर। पांचवा,
जो बातें हमने ये कर रखा है, क्या आएगा? जो बातें जनरल ट्रूथ्स या सामान्य सत्य होते हैं। बच्चों को तो देखो आइसक्रीम बहुत पसंद होता है, सामान्य, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे नहीं, जनरली साधारणतः बच्चे, है ना? छोटे पालतू जानवरों को प्यार की जरूरत होती है। जनरल ट्रूथ्स, वहां हम कुछ नहीं लगाते। देखो, और कोई तो गुस्सा कर ले, चिढ़ जाए, पर टीचर्स को तो पेशेंस रखना ही पड़ता है। पेशेंस भाववाचक संज्ञा है। अगर सिर्फ पेशेंस आता तो कुछ भी नहीं लगाते, पर क्योंकि लॉट ऑफ आ गया, लॉट ऑफ के साथ हमेशा अ लॉट ऑफ आता है। भावना, इसको लिख लो उसमें, लॉट ऑफ नहीं, अ लॉट ऑफ हमेशा। जैसे अपन ने किया था इन अ हरी, इन हरी कभी नहीं होता, लिखा था ना, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, नेवर लॉट ऑफ। लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, नहीं, अ लॉट ऑफ। तो यहां टीचर्स, कल्पना करो टीचर की और नर्सरी क्लास की, जहां सारे बच्चे, कोई बह बह रो रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई, टीचर्स को कितना पेशेंस रखना पड़ता है। जनरल ट्रूथ, टीचर्स need to have a lot of patience, है ना? हाँ, हाँ, lots of अलग है, lots तो plural हो गया था। A lot of, only lot of, lots of नहीं। We are going on dash picnic with dash Guptas। देखो, रूल लिख लो, जब भी सरनेम आ जाए, गुप्तास, शर्मास, वर्मास, सिंग्स, वाइट्स, ब्राउन्स, जोन्स, कुछ भी एस लग जाता है सरनेम के बाद, सरनेम के बाद एस लग जाता है, वहां हम द लगाएंगे। सरनेम के बाद एस लग गया ना, गुप्तास, सरनेम गुप्तास थोड़ी होता है, सरनेम तो गुप्ता होता है, गुप्तास, हाँ, वर्मास, शर्मास। अब एस लग गया सरनेम में, उससे पहले आप द लगाओगे। We are going on a picnic, a tour, a journey, a drive। लिखो, a picnic, we are going on a picnic, a drive, a ride, a journey, a trip, सब आ लेगा, इसलिए we are going on a picnic with the Guptas। अगला और उसके अगले को ध्यान से देखो, अगला और उसके भी अगले को ध्यान से देखो। सामान्य सत्य, सामान्य सत्य में हम आर्टिकल नहीं लगाते। फायर कैन बी डेंजरस, फायर कैन बी डेंजरस, क्योंकि हम फायर
जब हम फायर की बात कर रहे हैं तो हम नेचुरल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम फायर की बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट्स जो हमारे 5 तत्व होते हैं उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं। वहां हम कहते हैं फायर कैन बी डेंजरस, मे बी डेंजरस नहीं, कैन बी डेंजरस। फायर कैन बी डेंजरस, वगैरह नहीं लगेगा। परंतु अगर हम पिकनिक के लिए गए और हम सोचते हैं चलो चूल्हा टाइप कुछ बना लेते हैं, चूल्हा टाइप कुछ या लकड़ी वकड़ी जला के उसके ऊपर कुछ बना लेते हैं, तो ये हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एक जगह आग जलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, ये देखो आर्टिकल्स में कितनी बारीकियां हैं। फायर कैन बी डेंजरस इफ यू वांट टू मेक या लाइट अ फायर। अगर तुम आग जलाना चाहते हो, भाई कुछ पकाना चाह रहे हो या ठंड है तो तुम आग जलाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो। अ फायर, लाइट अ फायर, मेक अ फायर, अ फायर, तो तुम्हें किस चीज की आवश्यकता होगी? यू विल नीड अब इसकी गिनती मटेरियल नाउन, पदार्थ की तरह, तुम्हें लकड़ी की आवश्यकता होगी। 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 4 लकड़ी, ये सब नहीं होता ना। यू विल नीड वुड, तुम्हें लकड़ी की आवश्यकता होगी। यू विल नीड वुड। If you want to light a fire, you will need wood. Material noun. अगला who, लिख लो। जब हम क्या भाई नंबर 7 में तो फायर से पहले क्रॉस आएगा, लिख लो। सेंटेंस नंबर 7 डैश फायर कैन बी डेंजरस। इसमें हम फायर से पहले ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम फायर को प्राकृतिक तत्व के रूप में यूज कर रहे हैं। अग्नि एक तत्व है ना, प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल एलिमेंट है। हम उसकी बात कर रहे हैं और इसलिए हम वहां पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। Fire can be dangerous. अगला 8वां सेंटेंस। 8वें सेंटेंस में ये है, अगर तुम आग जलाना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो, हाँ? जैसे ठंड के दिन है तो हम आग जला लेते हैं, या कुछ पकाना है तो हम आग जला लेते हैं। वो जो है उसमें लाइट अ फायर, मेक अ फायर। जब फायर को हम जनरल सेंस में, प्राकृतिक तत्व के सेंस में बात कर रहे हैं, जनरली अग्नि एक प्राकृतिक तत्व के रूप में, तो हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। पर पर्सनल कहीं कोई आग जलाना, नॉट आग लगाना, आग जलाना वगैरह, वहां हम अ लगाते हैं। लाइट अ फायर, मेक अ फायर। इफ यू वांट टू लाइट अ फायर यू विल नीड, और ब्लैंक, उसके बाद वुड, लकड़ी है, तो लकड़ी हमारा पदार्थ की तरह मटेरियल नाउन हो गया।
और मटेरियल नाउन जैसे पदार्थ के सामने हम कुछ नहीं लगाते, वैसे मटेरियल नाउन के सामने भी हम कुछ नहीं लगाते, तो हम कहेंगे इफ यू वांट टू लाइट अ फायर यू विल नीड वुड। बस देखो ये मंदिर कांच का बना है, ये मंदिर कांच का बना है। दिस टेम्पल इज मेड ऑफ डैश ग्लास, कुछ नहीं लगेगा, ग्लास मटेरियल है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, लिखो। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। भावना इस सेंटेंस को वो एरर्स में लगा देना। मटेरियल नाउन जो है, हम क्या कहें कि ये मंदिर ग्लासेस का बना है, तो गलत हो जाएगा। ग्लासेस का मीनिंग ही अलग है। कांच के ग्लासेस, ये चश्मा, इसका थोड़ी बना है मंदिर। ग्लास जो मटेरियल है उसका बना है, इसलिए दिस टेम्पल इज मेड ऑफ ग्लास। ये दीवार ईंट की बनी है, देखो ईंटों की बनी है तो बोलते हैं अपन, पर कभी भी हम ये नहीं कहेंगे दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, एस नहीं, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक एंड नो आर्टिकल। ब्रिक और नो आर्टिकल। परंतु ओके, बंद हो गया क्या? क्या है आधा? मेरी गर्दन ही तुम काट देते हो वीडियो में। काटी मैम, सही आ रहा है। सही नहीं आ रहा क्या? सही आ रहा है। क्या है तेज से? नहीं कट रहा ना? चलो जाओ। ओके, गो एंड सिट। चलो, लिसन। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। ना अ आएगा ना ब्रिक में एस आएगा, परंतु दिस इज डैश ब्रिक वॉल। अब क्या आएगा? दिस इज डैश ब्रिक वॉल। अब वॉल एक वचन है, वॉल का वॉल्स बन सकता है, और इसलिए अ किसके लिए लग रहा है? ईंट के लिए थोड़ी ना लग रहा है, वॉल के लिए लग रहा है। दिस इज अ ब्रिक वॉल। नहीं समझ आया? अ ब्रिक वॉल, क्योंकि अ वॉल के लिए आ रहा है। अब ब्रिक तो उसकी विशेषता बता रहा है, परंतु दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। अ ब्रिक भी नहीं आएगा, ब्रिक्स भी नहीं आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? चलो अगला, 9th। खुशबू को समझ में नहीं आया? खुशबू हाँ नहीं आया? क्या नहीं आया? हाँ सुनो, हाँ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, ये दीवार, हाँ ये दीवार ईंट की बनी है। ये दीवार ईंट की बनी है। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। दिस वॉल, ये दीवार, इज मेड ऑफ ब्रिक। यहां मटेरियल बन गया, वो मटेरियल जिससे कि ये दीवार बनी है। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। वहां हम ब्रिक्स भी नहीं लगाएंगे, हाँ सिर्फ ब्रिक, अ भी नहीं लगाएंगे। उसी तरह से दिस टेम्पल, ये मंदिर जो है, इज मेड ऑफ डैश ग्लास। ग्लास मटेरियल है जिससे कि ये मंदिर बना है, इसलिए अब हम उसमें आर्टिकल नहीं लगाएंगे। परंतु इस रूल को समझो। देखो, दिस साड़ी
is made of silk. This sari is made of silk. Dash silk. This sari या this dress is made of dash silk. सिल्क मटेरियल है जिससे कि ड्रेस बना है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा. दिस ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. परंतु ये सिल्क का ड्रेस है. अब सिल्क एडजेक्टिव बनकर आ गया ड्रेस के लिए. दिस इज अ सिल्क ड्रेस. जब मटेरियल, तुम इस तरीके से समझो, जब मटेरियल उससे पहले आ जाए, नाउन से पहले आ जाए, तो हम आर्टिकल लगाते हैं. दिस इज अ ग्लास टेम्पल. दिस इज अ ब्रिक वॉल. दिस इज अ सिल्क ड्रेस. क्लियर? बट दिस ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. दिस टेम्पल इज मेड ऑफ ग्लास. दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक. ना ग्लास का ग्लासेस हुआ, ना ब्रिक का ब्रिक्स हुआ, ना सिल्क का सिल्क्स हुआ. दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. वुड एक वचन, वो मटेरियल जिससे टेबल बना है. बट दिस इज अ वुडन टेबल. अ वुडन टेबल. अब समझ आ गया डिफरेंस? क्लियर है? चलो नेक्स्ट 9. Who is at the door? दरवाजे पे कौन है? दरवाजे पे कौन है? It is A and the में से कुछ लगेगा तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? हाँ हाँ क्यों? क्या आएगा? हाँ इसलिए क्या लगाओगे? अपोस्टमैन लगाओगे. इट इज अपोस्टमैन, है ना. हमारे मोहल्ले में 10-20 पोस्टमैन घूमते हैं, उनमें से एक आया है. ये है भूपेन, सच क्या है? क्या ये है कि हमारे मोहल्ले में तो 10-20 पोस्टमैन आ गया जाता है, कल वो आ जाता है, परसों वो आ जाता है. हम दिवाली में तो 10-20 पोस्टमैन को इनाम देते हैं. नहीं होता ऐसा. एक पर्टिकुलर पोस्टमैन आता है हमारे इस मोहल्ले में. जब तक उसकी ड्यूटी इस मोहल्ले की है वही आएगा, पर्टिकुलर ही आएगा. Who is at the door? It is the postman, the milkman. घर पे आके जो दूध देता है ना, आज ये आ रहा है, कल दूसरे दूध वाला, परसों दूध, ये नहीं होता. The milkman, the maid, लिखो. The postman, the milkman, the maid, ये सब हमारे लिए पर्टिकुलर होते हैं. ठीक है? इसलिए 9th आपका who is at the door? It is the postman. अब अगला सेंटेंस देखो. Who is that man? अरे वो आदमी कौन है? वह डॉक्टर है. कोई भी डॉक्टर, मतलब he is a doctor. हजारों डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक है. He is a doctor. A doctor. ग्यारहवां, where is a bathroom please आएगा. the bathroom please, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पूछ रहे हो वहां बाथरूम, पर्टिकुलर बाथरूम में कहीं पर है, आप उसका पूछ रहे हो पता कि बाथरूम का है. वेयर इज द बाथरूम? द बाथरूम प्लीज. 12वां,
सेकंड रेफरेंस, वह कुत्ता हमेशा उस बिल्ली का खाना खा जाया करता था. सेकंड रेफरेंस. इसलिए once we had a dog and a cat. The dog was always eating the cat's food. और ये मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इन दी एंड, हमेशा दी एंड, एंड वगैरह नहीं आता. इन दी एंड, इन दी एंड we gave the cat, वो पर्टिकुलर बिल्ली जो हमारे पास थी, हमने उसको दे दिया to a friend of ours. स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, तो भी आप द नहीं लगा रहे हो, लगा रहे हो. अ फ्रेंड ऑफ आर्स, हमारे कई मित्रों में से एक मित्र को हमने दे दिया. अ फ्रेंड ऑफ आर्स, अ फ्रेंड ऑफ आर्स. हमारे कई मित्रों में से एक मित्र को बिल्ली चाहिए थी, तो हमने तो बिल्ली को उठाकर उसको दे दिया. 13. It was dash warm and sunny day. डे तो आपका काउंटेबल है ना. warm and sunny तो विशेषण है, डे तो काउंटेबल है, इसलिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा. It was a warm and sunny day. It was a warm and sunny day. So we decided to sit in the garden. The garden क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो पर्टिकुलर बगीचा है, वहां पर घर का जो बगीचा है. They are building dash new supermarket. They are building dash new supermarket in dash center of dash town. They are building a new supermarket. Supermarket आप सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, 3-4 सुपरमार्केट्स. सुपरमार्केट है नाउन, एक ही बना रहे, इससे अ न्यू सुपरमार्केट. इन सेंटर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, द सेंटर ऑफ द टाउन, इसी शहर का द टाउन. 15वां, जब तुम बाहर गए हुए थे ना, तो एक आदमी आया था तुम्हें पूछता हुआ. A man called when you were out. A man called when you were out. Last, हमने एक सेंटेंस ऊपर में देखा था. कौन है वो आदमी? He is a doctor. यहां पर क्या अ आएगा? नहीं आएगा. डॉक्टर ने कहा, कौन सा डॉक्टर? वो पर्टिकुलर डॉक्टर जो इस पर्टिकुलर पेशेंट का इलाज कर रहा है. द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट वुड रिकवर. इज इट क्लियर? चलो अब हम रूल्स पर चलें. अरे मैं रूल्स भूल गई क्या घर पे? रूल्स घर पे रखा ही शायद. थोड़े और सेंटेंसेस कर ले आज, है ना, क्योंकि रूल्स में घर पे छोड़ा ही आज. लिख लो. और किसी के पास हाथ में हो तो दे दो, मैं वो करा दूं. जैसे वो द के रूल्स थे ना कि भाई आपको जलाशयों से पहले द लगाना है, वाटर बॉडीज.
वगैरह। हाँ, हमने 9 तक कर लिया था इसमें, 9 तक किया था। 10वां था सुपरलेटिव्स रूल्स में। 10वां था सुपरलेटिव्स के साथ द लगता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब एक चीज इसमें याद रखो, ये 10 वाला रूल देखो, लगे हाथ, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड गलत होगा, इन द वर्ल्ड। स्थान के लिए इन, टाइम के लिए ऑफ। बेस्ट टाइम, भाई ऊटी घूमने का बेस्ट टाइम क्या है? मसूरी जाने का बेस्ट टाइम क्या है? कश्मीर जाने का बेस्ट टाइम क्या है? शिमला जाने का बेस्ट टाइम क्या है? तो साल का कौन सा बेस्ट टाइम? वहां तो ऑफ लगेगा, समय के लिए ऑफ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, है ना? तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन, तो वहां लाइफ टाइम पीरियड है, उसमें ऑफ। जब मुझे पता चला कि सारे बच्चों का आरपीएससी में सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड, मजा आ गया ना? होगा, चिंता मत करो। चलो, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ही इज द बेस्ट एक्टर इन फिल्म्स टुडे। बेस्ट एक्टर इन फिल्म्स टुडे, द बेस्ट एक्टर। क्लास की सबसे लंबी लड़की है, द टॉलेस्ट गर्ल। हाँ, ज्योति, टॉलेस्ट गर्ल, है ना? ये द आएगा, सुपरलेटिव डिग्रीज। जो अपने प्रकार का एक हो, यूनिक, वहां पर भी हम द लगाते हैं। पेरिस इज, भाई भारत की 2 राजधानी नहीं है, किसी भी देश की 2-4 राजधानियां तो नहीं है ना, एक ही है ना, द। पेरिस इज the capital of France. The sun rises in the east, the west. The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. Planets वगैरह। मैंने ये नहीं दिया क्या? पॉइंट्स इन द ग्लोब, पॉइंट्स इन द ग्लोब हमने नहीं लिखा है क्या? है ना कहीं? होगा। चलो, ये वही है जो अपन पहले शुरू से कर रहे थे, वही चल रहा है। 11 हो गए, 12। ये याद रखो, सेम शब्द से पहले द लगता है। मेरे पास बिल्कुल सेम कुर्ता है, आई हैव द सेम कुर्ता। नहीं, मैं ऐसे ही आई हैव द सेम कुर्ता। ये वही किताबें जो तुमने मांगी थी, दिस इज द सेम बुक। अरे तुमने तो कहा था तुम बाल कटा के आओगे, तुम तो पहले जैसे ही लग रहे हो, बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं लग रहा। यू लुक द सेम। सेम से पहले, सेम शब्द से पहले द लगता है, यू लुक द सेम। ये दोनों फोटो एक ही तो हैं। These 2 photographs are the same. तुम इतने सालों बाद भी ऐसे ही वैसे ही लग रहे हो, यू लुक द सेम। Your dress is the same color as mine. Your dress is the same color as mine. Suppose ये सेंटेंस एरर में आता और ये आता
योर ड्रेस इज द सेम कलर एज मी, तो वो मी गलत होता। मेरा जो रंग है वो तुम्हारी ड्रेस का कलर थोड़ी ना है, सेंस नहीं है। तुम्हारी ड्रेस का कलर वही कलर है जो मेरी ड्रेस का कलर है। कहना ये चाह रहा है योर ड्रेस इज द सेम कलर एज माइन, यानी मेरा ड्रेस, नॉट मी। अगला, ओनली शब्द से पहले द लगता है, ओनली शब्द से पहले द लगता है। यू आर the only person I can trust. You are the only person I can trust. The only. इस शहर का एक इकलौता एकमात्र थिएटर है। This is the only theater in the town. He is an only child. इकलौती संतान है ना, an only child। परंतु अगर आगे ऑफ आ जाए तो द आ जाएगा। देखो कितनी बारीकी वाले रूल्स हैं। He is an only child। दूसरा, he is the only child of his parents। कॉपी में लिखो, ओनली शब्द का मतलब, ओनली शब्द का मतलब एकमात्र और केवल, एकमात्र और केवल, केवल है ना, दोनों ही है। जब हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि वह अपने माँ बाप का एकमात्र औलाद है, तो हम द लगाते हैं। जब हम एकमात्र के सेंस में ओनली को यूज करते हैं, जब हम एकमात्र के सेंस में ओनली को यूज करते हैं, तो हम द लगाते हैं। परंतु जब हम केवल के सेंस में ओनली यूज करते हैं, परंतु जब हम केवल के सेंस में ओनली को यूज करते हैं, जब हम केवल के सेंस में ओनली को यूज करते हैं, तो हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमें कहना हो केवल मोहन ही क्लास में प्रेजेंट था, ओनली मोहन वॉज प्रेजेंट, वहां हम द नहीं लगाएंगे, वहां केवल वाला सेंस है ना। ओनली मोहन वॉज एब्सेंट या ओनली मोहन वॉज प्रेजेंट, कुछ भी कह रहे हो, केवल मोहन ही, हाँ, वहां आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। क्या हो गया राहुल? लक्ष्मी क्या हो गया? क्या चश्मा? तुम्हारा चश्मा वो लगा के बैठा है और तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें बिना चश्मे के दिख रहा है? और राहुल को पता नहीं चश्मा पहन के क्या दिख रहा है? चलो 14, रूल नंबर 14, ये तुम्हें पता है। ए एन का यूज
दिया जाता है डेफिनेशन देने के लिए। Who is a baker? Who is a tailor? Who is a dancer? Who is a singer? Who is a carpenter? Definition. What is a seagull? क्या क्या हुआ? हाँ, तो एकमात्र औलाद है, एकमात्र के सेंस में तो आता है ना। He is the only child, ये तो आया है। अरे ये लिखा है ऊपर, परंतु एक्सेप्शन, अपवाद लिखा है ना, तो उस अपवाद को याद रखो। इसलिए तो अपवाद वाला सेंटेंस चार्ट के दिया तुम्हें। ही इज एन ओनली चाइल्ड। अरे वो इकलौता पुत्र है, इकलौता संतान है, अपने माँ बाप का इकलौता, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है वो। दी ये बारीकी वाले रूल्स हैं। A baker is someone who bakes bread. A baker is a man who bakes bread. A seagull is a large white and grey bird. General satya. A child needs love. A man needs peace. A man needs peace. Particular Mr. Sharma, Mr. Verma को peace नहीं चाहिए। A man नहीं, आदमी क्या कहता है? आदमी घर आता है, दिन भर थका हारा काम करके घर आता है, घंटी बजाता है, वाइफ दरवाजा खोलती ही शुरू हो जाती है, ये इसने ऐसा आज ये किया और उसने ऐसा ये किया और आप इतना लेटा, कुछ भी। वो कहता है आदमी को शांति तो चाहिए ना, घर में घुसने तो दो, है ना। A man needs peace, general. A child needs love. A teacher, हाँ, हम द को यूज करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज का वर्णन करने के लिए जो कि एक पूरी प्रजाति या वर्ग के लिए इस्तेमाल होती हो। We use the to describe the qualities or characteristics of the whole class. The cow is a domestic animal, a useful animal. पर डेफिनेशन करेंगे, ये तो हमने देखो, जब हम परिभाषा करते हैं वहां हम क्वालिटी नहीं बता रहे, हम केवल परिभाषा कर रहे हैं। बेकर एक ऐसा आदमी होता है जो ब्रेड बनाता है, परिभाषा है। A baker is a man who bakes bread, है ना। A cow is a domestic animal. A cow is a useful animal. Definition. पर जब हम क्वालिटी बताते हैं तो हमने द लगाया। The cow is a useful animal. A cow is a large animal with horns. ये आपने डेफिनेशन बताया। आपने यूजफुल बताया, डोमेस्टिक बताया, ये तो आपने क्वालिटीज बताई, वहां आपने द लगाया है। पर जब आप गाय की परिभाषा करते हैं कि 4 टांगों वाला जानवर, 2 सींग होते हैं, पूंछ होती है, जो डेफिनेशन है इसमें आपने अ लगाया है, परिभाषा में अ लगाया है। अ बेकर इज अ मैन हु बेक्स ब्रेड। अ बेकर इज अ मैन हु बेक्स ब्रेड। कुत्ता फेथफुल है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। The rose is a symbol of beauty. सुंदरता उसकी विशेषता है, सुंदरता उसकी विशेषता है, तो आपने द लगाया। परिभाषा, a rose is a flower. A rose is a flower. फिर आगे कुछ भी लगाते रहो, पहले तो है a rose is a flower, परिभाषा, वहां आपने अ लगाया। The whale is a dangerous
sea creature. The whale is a dangerous sea creature. The whale. परंतु a whale is a mammal, not a fish. whale की परिभाषा a, क्वालिटी द. अब ये स्टार लगा है, विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइन है ये, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, है ना? क्या कहते हैं, पूत के लक्षण पालने में ही पता चल जाता है, वो वाली बात जो है ना, वो है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन. अगला, सामान्यतः बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, परंतु निम्न केसेस में अ लगता है. अ हेडेक, एक से पहले अ हेडेक, अ टूथेक, अ स्टमक एक, अ बैक एक, अ सोर थ्रोट, अ बैड थ्रोट, अ कॉफ, अ कोल्ड, अ फीवर, अ हार्ट अटैक, अ पेन. परंतु ये सब तो अलग कैटेगरी है. अब जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, ये बीमारियों के नाम है, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाते. परंतु जब शरीर के किसी अंग से संबंधित कोई रोग है, पर्टिकुलर अंग से संबंधित, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, है ना, पेट दर्द, हार्ट में कुछ, बैक में कुछ, ये शरीर से संबंधित पर्टिकुलर अंग से संबंधित, वहां हमने अ लगाया है. पर जनरल जो बीमारी है, टाइफॉइड है, डायरिया है, पता नहीं क्या क्या है, वो सब जो है आपका बिना आर्टिकल के चलेगा. फ्लू, मीजल्स, मम्प्स में द लगता है. फ्लू, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, इनको स्टार लगा दो, इसमें अब द लगाते हैं. परंतु मलेरिया, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, कैंसर एक्सेट्रा में कोई आर्टिकल नहीं लगता. मलेरिया, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, कैंसर एक्सेट्रा में कुछ नहीं लगता. ट्रबल शब्द आए बीमारी के संदर्भ में तो कोई आर्टिकल नहीं लगता. हार्ट ट्रबल, लिवर ट्रबल, बैक ट्रबल, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं लगेगा. सामान्यतः ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर, सपर एक्सेट्रा के साथ आर्टिकल नहीं लगता. कल हमने ये कर लिया. I have breakfast at 8. They serve lunch at 1. He had dinner at the club. परंतु डिस्क्रिप्टिव, वही मॉडिफाइंग एडजेक्टिव लग जाए, शब्द जुड़ जाए तो ए एंड द लगेगा. आई, कल किया था ना हमने, खुशबू, समझ में आ गया? I had a very heavy meal today. We had a very nice lunch there. और जब सेलिब्रेशन हो औपचारिक तो ए एंड लगेगा. We attended a farewell dinner at the hotel. We are going for a pre-wedding dinner. ये सब आपके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द आ रहे पहले, इसलिए आपने ए एंड में से लगाया है. पर्टिकुलर के सेंस में द लगेगा, क्योंकि इसमें जोकी वाला सेंस आ रहा है. जो लंच मैंने ऑर्डर किया, द लंच जो कि आई ऑर्डर्ड, वो जला हुआ सा निकला. जो खाना